So I want everyone to pay attention and please copy down the formula. And you know that the name of the chapter we are starting right now is differentiation, which is 1%, not 1%, but 0.1% of the total topic you have in class 12. Okay, so write down the formula, everyone. This is DDX, okay? क्या ये बताओ तो लिखा हुआ ये DDX है, okay? Yeah, I mean, not to see. Okay, so these are the formula, okay? Sin, cos, tan, sec, cosec, cot. You require total 11 formulas in class 11. There are many more formula, but you don't require in class 7, okay? Those formula. So फटाफट ये सारे formula को copy. Now write down few properties, okay? So this is distributive law. क्या है मैं बताऊंगा जब हम लोग सम करेंगे तो. और ये है प्रोडक्ट रूल. Okay, this is product rule, okay? Copy down. So everyone note down. Now let us start with the application of all the formulas. पहले जितना भी मैंने फॉर्मूला दिया है ये सारे फॉर्मूला का मैं एप्लीकेशन समझाता हूँ. एक और पॉइंट, मैं क्लास 11 में ये नहीं बताने वाला हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता है. ये सारी चीज हम लोग आगे देखेंगे. अभी बस डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है इस पे हमारा फोकस होगा. तो सबसे पहला फॉर्मूला है
ddx, पहले इतना खाली समझ लो कि इसको रीड कैसे किया जाता है। मतलब इसका मतलब हो गया वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग? सपोज अगर मान लो हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसका बेस x है और पावर में n है, जिसका बेस क्या बताओ तो x और पावर में n, n मतलब 2 3 4 5 2/3 -2/3 एनीथिंग लाइक दैट। अगर इस फॉर्म में हो तो ये हो जाएगा n into x to the power n minus 1। मतलब अगर हम x to the power n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर ये हो जाता है। तो इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले मान लो ddx ऑफ x to the power 5 पूछा जा रहा है तुमसे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 5 into x to the power 5 minus 1। All right, check once, n that is 5 into x to the power n minus 1। तो अगर हम 5 minus 1 करें तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। All right, नेक्स्ट अगर मान लो हमको सपोज डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है x to the power -2/3, तो अगर हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करें तो यहाँ पे ddx ऑफ x to the power n, अब बताओ मुझे n क्या है यहाँ पे, बताओ तो व्हाट इज एट द प्लेस ऑफ n? -2/3। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये रिजल्ट है, मतलब ये रिजल्ट क्या है? इट इज n दैट इज -2/3, ठीक है, इनटू x जिसके पावर पे मुझे n जो भी है -1 करके रिजल्ट दिखा है। तो व्हाट इज -2/3 -1? अगर हम -2/3 -1 को सिंप्लीफाई करें तो यहां पे आ जाएगा -2 - 3/3 दैट इज -5/3। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां पे कांस्टेंट जैसे मान लो 5 और x to the power 6 है। अब ये सिचुएशन क्या है ध्यान में देखो। देखो ये हम लोग को गाइड करेगा प्रॉपर्टीज गाइड करेगा कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग अगर कोई कांस्टेंट और अगर वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, fx स्टैंड्स फॉर एनीथिंग व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और वो जो टर्म है उसमें दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक कांस्टेंट और दूसरा क्या बताओ तो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ x मतलब वेरिएबल। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो ये वाले सिचुएशन में हमको क्या ये प्रॉपर्टी गाइड करता है कि कांस्टेंट को पहले बाहर रखो और फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को यूज करो f ऑफ x में। कांस्टेंट को बाहर रखो और फिर f ऑफ x में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को यूज करो, अप्लाई करो। अगर हम इसको फॉलो करें तो इसके हिसाब से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले 5 को हम बाहर रखेंगे और फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे बताओ तो? x to the power 6। और x to the power 6 का जब डिफरेंशिएशन का टाइम आएगा तो उस केस में हम कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले? ddx of x to the power n का फॉर्मूला। Now what is ddx of x to the power n? ddx of x to the power n, that is x to the power 6, is 6 into x to the power 6 minus 1. So the answer is 30 into x to the power 5. All right everyone, समझ में आते हैं ये तीन एग्जांपल? तो फटाफट ये फॉर्मूला को लिख के इसके नीचे ये तीन एग्जांपल्स को फटाफट कॉपी करो। और अगर नहीं समझ में आया कि कैसे आया ये सारा चीज तो एक बार तुम लोग क्लियरली पहले पूछ लो। Now one thing please everyone try to understand, this is ddx of x to the power n, where x जो बेस है वो वेरिएबल है, मतलब यहां हम ये बोल सकते हैं कि जो x है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें। जैसे ये x है ये भी x है, और n क्या डिनोट कर रहा है? n डिनोट्स एनी रियल नंबर्स। n क्या डिनोट कर रहा है? कोई भी रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। जब हम आगे का फॉर्मूला में जब आएंगे तो हम आगे का सारा चीज बताएंगे, अभी इस पे फोकस करें। इसलिए तो मैं हर एक फॉर्मूला को एक एक करके आ रहा हूं। सो वी कैन नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस विद सेकंड फॉर्मूला। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस। जहां पे ये चीज क्लियर रखना है कि ये भी x और n क्या डिनोट कर रहा है? एनी रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट। सर आपको मैसेज, हाँ मैंने बोला, रिप्लाई किया तुमको कि अभी हम लोग सेकंड फॉर्मूला में नहीं आए, अभी इस फॉर्मूला पे हम लोग सिर्फ अभी हैं। सेकंड फॉर्मूला हम आएंगे तो बता देंगे, अदरवाइज ऐसे क्लियर नहीं होगा ना सारा फॉर्मूला।
ओके नाउ देखना एक बार नेक्स्ट। अब एक चीज तुमको नोट करना होगा कि ddx ऑफ x, ठीक है, ddx ऑफ x क्या होगा। अभी मैंने बताया कि जब भी बेस x हो और पावर में कोई भी रियल नंबर हो, यू नो व्हाट आर रियल नंबर्स, क्लियर है नॉट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे x के पावर पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, मतलब x टू द पावर n। अगर हम इसे कंपेयर करें तो n की जगह 1 है। इफ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला वी हैव 1 into x to the power 1 minus 1. Now what is anything to the power 0? Can you tell me? तो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1। तो ddx of x याद रख लो ये चीज को, हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 1, मतलब ddx of x। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ये स्टेप्स को शो नहीं करने वाले, कहीं भी ddx of x आ जाए तो उसको डायरेक्ट क्या लिखोगे 1। नाउ नेक्स्ट, अब ध्यान देना एक बार, सपोज हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं 3x to the power 4 minus 2x cube plus 8x minus 9 को, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, एक एक टर्म्स को लेके मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया कि एक एक टर्म्स लेके ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। अब देखो यहाँ पे मुझे जिसको डिफरेंशिएट करना है, क्या वो एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, क्या ये एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, नहीं। ये एक्सप्रेशन में 1 2 3 4, वी हैव गॉट हाउ मेनी टर्म्स, टोटल 4 टर्म्स वी हैव हियर। तो अगर मान लो हमको डिफरेंशिएट करना है एक एक्सप्रेशन को having 4 terms, I mean more than 1 terms, now this property is going to guide us how to perform differentiation if you have got this situation. What is this situation? If you have got many terms, not one term, but you've got many terms, so this is what law, this is called distributive law we can say। क्या करते हैं देखो, डिफरेंशिएशन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब सब पे ये बताता है कि हम सबको अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अलग अलग करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्या है, हम u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दो, माइनस है तो माइनस, v को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद प्लस माइनस w को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑलराइट, मतलब जितना भी टर्म्स है सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 टर्म्स है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद सेकेंड टर्म को हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड टर्म दैट इज 8 into x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी हैव गॉट लास्ट टर्म दैट इज 9 को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो नेक्स्ट, अब बताओ मुझे ये वाले एक सिंगल टर्म में किस फॉर्म में ये है, बताओ तो किस फॉर्म में। डोंट यू थिंक दैट ये वाले फॉर्म में जहां पे कांस्टेंट और एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स बोला ना मैंने, जो कि वेरिएबल कहलाता है, उसके फॉर्म में। तो पहले कांस्टेंट को बाहर रखो, तो पहले कांस्टेंट को बाहर रखेंगे हम लोग, उसके बाद ddx ऑफ x टू द पावर 4, यहां पे भी 2 कांस्टेंट है बाहर, उसके बाद ddx ऑफ x क्यूब, यहां पे भी 8 कांस्टेंट है बाहर रख देते हैं, एंड ddx ऑफ x। लेकिन जहां पे सिर्फ कांस्टेंट हो वहां पे फॉर्मूला नंबर 3 या 4 चेक करना, आई थिंक 4 या देखो c का मतलब क्या है, देखो तो वहां पे फॉर्मूला नंबर 4 में c मतलब कांस्टेंट। तो अगर सिर्फ अकेले कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट अकेले दिखता है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। सबका मतलब है, सबका मतलब है, यहाँ पे ग्राफिकल मतलब है, लेकिन इस मतलब पे हम नहीं जाके बस बता रहे कि डिफरेंशिएट किया कैसे जाता है। तो ddx ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। Now what is ddx of x to the power 4? Yes, what is ddx of x to the power 4? It is 4 into x to the power 4 minus 1. What is ddx of x cube? फटाफट बोलो, 3x square बोल सकते हैं हम लोग, 3 into x to the power 3 minus 1. What is ddx of x? बताया था मैंने कि ddx of x डायरेक्ट 1 लिख दे, and so your answer is 12x cube minus 6x square plus 8. This is your answer. All right? बस हो गया सब, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली क्लास 11 में डिफरेंशिएशन एक्चुअली बस थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स को क्लास 12 में पढ़ने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये दिया गया है। ये क्लास 12 में तो हम लोग को पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ही और इंटीग्रेशन पढ़ने वाला है, बट अभी जो है सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोलते हैं, फिजिक्स को पढ़ने के लिए और
इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत जो 12 में इनिशियली जो आएगा वो पार्ट को पढ़ने के लिए शायद 11 में भी आ सकते हैं, वो पढ़ने के लिए काम आएगा डिफरेंशिएशन। जैसे कि मार्जिनल रेवेन्यू, पता नहीं तुम लोग पढ़ा है कि नहीं मार्जिनल रेवेन्यू, जहां पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आएगा। जैसे एक्सेलरेशन, फिजिक्स में एक्सेलरेशन जो होता है वहां पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आएगा। मतलब जहां पे भी रेट ऑफ चेंज वाला बात आएगा वहां पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज होगा। तो ये सारे चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग 11 में डिफरेंशिएशन इतना ही सा दिया गया। ओके, तो एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लो। Now see, suppose we are given y equal to, let's say 3x square minus sin x plus 4e to the power x। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, और बोला जा रहा है फाइंड dy by dx। यूजुअली बोला जाएगा फाइंड dy by dx, ठीक है। तो dy by dx का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे हम लोग को y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करना है? x। तो ध्यान से नोट करना, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, आई एम राइटिंग DIFF डॉट, मतलब डिफरेंशिएशन को शॉर्टकट नोट कर। डिफरेंशिएटिंग y, मैं y को डिफरेंशिएट करने वाला हूं। WRT का मतलब क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ddx ऑफ y आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे y को डिफरेंशिएट करना। कॉपी जस्ट लिखे, कोई कॉपी मत करो भाई। अब y को मुझे डिफरेंशिएट करना है कि नहीं? अब मुझे बताओ y कैसा एक्सप्रेशन है? Y is an expression having how many terms? Can you tell me? 3 terms. So what does distributive law of differentiation states? Can you tell me? If you have got an expression, listen here, if you have got an expression having more than one terms, how to differentiate that? Separately. तो मैं वो लाइन ना लिख के डायरेक्ट मैं इसको ddx ऑफ 3x स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया, ddx ऑफ sin x, प्लस है तो प्लस दे दिया मैंने, ddx ऑफ 4e to the power x। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y क्या है? y एक्सेस मतलब क्या है? y इज व्हाट? एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने क्या किया, देखा कि y में सिर्फ एक टर्म नहीं है, y में 3 टर्म्स है। तो मैंने क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो लगा दिया, सबको अलग अलग हो गया, मतलब अलग अलग है। नाउ point to be noted, ddx of y is written as dy by dx, okay? ddx of y is written as dy by dx, which shows what? Which shows that we are differentiating right side में जो कर रहे हैं हम लोग वो क्या है? वो differentiation of y with respect to x। अब देखना है यहाँ पे 3x square का differentiation होगा कैसे, बता सकते हो तुम? How to differentiate 3x square? पहले 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे हम लोग और हम लोग x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि कांस्टेंट और ऐसे कुछ का प्रोडक्ट? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या चीज दिख रहा है तुम लोग? तो फॉर्मूला देख के बताओ तो क्या है? ddx ऑफ sin x है कि नहीं? चेक करो सबके फॉर्मूला। ddx ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है। क्या यहाँ पे सिर्फ एक चीज है? नहीं, यहाँ पे 2 चीजों का प्रोडक्ट है, जहां पे पहला वाला जो चीज है वो कांस्टेंट है और दूसरा वाला क्या है? इन टर्म्स ऑफ x, मतलब वेरिएबल है। तो फिर कांस्टेंट को बाहर रखो और वेरिएबल को, मतलब e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना। नाउ व्हाट इज ddx ऑफ x स्क्वायर? 2 into x to the power 2 minus 1, that is 2x। cos x तो डिफरेंशिएट हो चुका है, बस कॉपी सेम चीज को नीचे लिखो। व्हाट इज ddx ऑफ e टू द पावर x? नाउ e टू द पावर x में e चेंज नहीं हो सकता है और x की जगह x ही होना चाहिए। मतलब ऐसा अगर दिखे तो फॉर्मूला नंबर दिख रहा है ना, 3 नंबर फॉर्मूला। तो बताओ तो क्या है फॉर्मूला नंबर 3? ddx ऑफ e टू द पावर x, जो कि क्या होता है? e टू द पावर x हो जाता है। एंड सो योर आंसर इज dy by dx equals to 6x minus cos x plus 4e to the power x। This is your answer. All right everyone, अब मैं एक सम दे रहा हूं, बहुत ही आसान, एकदम ये जो है ऐसा ही टाइप का, और तुम लोग को dy by dx ही निकालना।
ठीक है। नाउ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ध्यान देना, फॉर्मूला नंबर 2 प्लीज एवरीवन नोट डाउन, पहले कॉपी मत करना, यहां देखो। अब ये फॉर्मूला नंबर 2 क्या है देखना एक बार, a to the power x, what does a to the power x means, please note down। यहां पे a क्या डिनोट कर रहे हैं, a मतलब any constant, any real number but greater than 0, greater than 0 but not 1। I repeat once again, 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं कि log 1 0 होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, a क्या डिनोट करता है, any real number which is greater than, मतलब 0 नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है और उसकी पावर पे x है तो क्या होगा, a to the power x into log a। और किसी भी लॉगरिथम का बेस में बेस कुछ अगर नहीं है तो उसको हम लोग क्या अज्यूम करने वाले, बात को समझना क्या, किसी भी लॉगरिथम का बेस कुछ ना हो तो उसको क्या अज्यूम करने वाले, और इस तरह का लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम बोला जाता है, जिसको हम लोग ln x लिख सकते हैं। पता है कहीं भी अगर ln x लिखा है, मत टेंशन मत लेना कि ये आधा अधूरा नहीं है, मैथमेटिकल एरर नहीं है, ये बस एक लॉग नेचुरल लॉगरिथम को डिनोट कर रहा है, इस चीज को डिनोट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, log x, मतलब हम इसको मानेंगे कि ln x मतलब log x बेस में, log x मतलब उसका बेस क्या है, समझ में आया तो बात, log के ऊपर पूरा स्टोरी अभी भी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत पहले कराया था, स्टार्टिंग में जब हम पूरा अगर क्लास 11 का स्टार्ट कर रहे थे, बट अभी फिलहाल के लिए तुम इतना जानो कि a to the power x, a मतलब कोई भी रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ये पूछूं कि व्हाट इज ddx ऑफ 5 to the power x, तो फिर आंसर क्या होगा बताओ, देख के बताओ क्या होगा, 5 to the power x, सी कंप्लीटली 5 to the power x into log 5। बेस में कुछ ना दे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि वो ही माना जाए। तो फटाफट ये वाले सब को कंप्लीट करो, और ये 3 into है, ठीक है, कॉपी करो। Suppose you have y equal to f of x. So what does this line मतलब mean? Can you tell me? It means that y is a function of x. मतलब y का वैल्यू किस पे डिपेंड होगा, मतलब x जैसे जैसे चेंज होगा y का वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगा। तो बात से तो समझ में आ रहा है ना कि x वेरिएबल है, y वेरिएबल, मतलब y x पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो यहाँ पे y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, बट y कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, मान लो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 देंगे तो फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। x की जगह अगर हम 2 ले लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 क्यूब दैट इज 8। तो y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, x का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, लेकिन y का चेंज किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, बट x किसी पे डिपेंडेंट है। समझ में आया ना बात, तो वेरिएबल ये होता है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड dy by dx, मतलब मैं y का चेंज निकालने के लिए बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये अगर मैं तुमको पूछ रहा हूं तो मतलब यहाँ पे y और x कांस्टेंट हुआ क्या, y और x दोनों क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, जहां पे y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे y और x के अलावा ऑब्वियसली सब कुछ कांस्टेंट होगा। तो मुझे ये बताओ a कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, होगा कांस्टेंट a, आई मीन सॉरी वेरिएबल, क्या एक a वेरिएबल होगा, आई एम सॉरी a वेरिएबल होगा, बताओ तो यहाँ पे, नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, dy by dx का आंसर हो जाएगा 2 into x to the power minus 2 by 3, 3 into 2 to the power x into log 2, 6 cos x. This is your final answer. All right, everyone. नहीं कभी भी नहीं होगा, एक बात बताओ मुझे, नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। जैसे मान लो सपोज 2 into 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, तो एक बार ध्यान से देखिए, 2 into 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर क्या होता है 25 टू जा, लेकिन तुम मान लो 2 5 या 10 करके अगर 10 का स्क्वायर निकालो तो 100 हो गया, गलत हुआ कि नहीं, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस वे। अगर वही दोनों का पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 5 या 10 का होल स्क्वायर, दैट इज 10 10 100। ऑलराइट एवरीवन, अब देखना एक बार दूसरा सम।
सर एक बार आप इस 4 वापस बोल सकते हैं? चारों को वापस 4 वाला। चार चार वाला क्या चार वाला? सर जो बॉक्स में है सर, अच्छा log x स्टार वाला। वाला, स्टार वाला क्या? ओके, ये तुम्हारा हो गया नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम को हम लोग एल एन एक्स, मतलब मैंने ये बताया कि नेचुरल लॉगरिथम को हम लोग लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, जिसका बेस कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट ई अज्यूम किया जाएगा, या हम उसको एल एन एक्स भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। मतलब एल एन एक्स का मतलब क्या हो गया? एल एन एक्स का मतलब हो गया नेचुरल लॉगरिथम, मतलब वो ऐसा लॉग है जिसका वैल्यू एक्स है और बेस कुछ नहीं, मतलब ई। ओके, और कुछ ज्यादा मैंने डिटेल में बताया नहीं। नाउ सी नेक्स्ट सम। ओके, ध्यान रखिएगा। सपोज मान लो y इक्वल टू, लेट्स से वी हैव 2 by x to the power 5 minus 3 by x plus 4 divided by root x plus 8 tan x। सपोज ये क्वेश्चन 8 tan x, 8 into tan x। अब बताओ मुझे, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ddx में जब बेस x होता है तो 1 by वाला कोई फॉर्मूला चेक करो। मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतलब अगर मान लो किसी भी टर्म का बेस x है और वो 1 by x के फॉर्म में है, तो उस केस में क्या हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? नहीं। हमारे पास फॉर्मूला है ddx ऑफ x टू द पावर n। समझ में आया बात? नॉट ddx ऑफ 1 by x टू द पावर n। मतलब हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें 1 by x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस लगा करके हम पहले, अगर मान लो कहीं भी 1 by x टू द पावर n दिख रहा है तो उसको हम x टू द पावर n के फॉर्म में पहले लिख देंगे। और अगर मान लो कहीं भी इस तरह का सिचुएशन है तो उसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में x टू द पावर 1 by n लिख देंगे। ठीक है ना? तो एक बात बताओ मुझे, पहले मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, पहले मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं जहां पे हम अपने लोग सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। जो मैंने सारा फॉर्मूला 11 दिया है वो सारा फॉर्मूला अप्लाई करता है। इसके हिसाब से 2 by x टू द पावर 5 में क्या मैं इसको 2 into x टू द पावर -5 लिख सकता हूं? इट्स नॉट डिफरेंशिएशन, प्लीज नोट डाउन। क्या ये लाइन में डिफरेंशिएशन का कर रहा हूं? नहीं, मैं वैसे फॉर्म में ला रहा हूं जहां पे हम जो भी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज है वो हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, 3 by x को हम x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 by रूट एक्स है, तो रूट एक्स अगर मान लो रूट हटता है इधर तो इसके पावर पे क्या आ जाएगा बताओ तो? x के पावर पे हाफ आ जाएगा। और अगर ये वाला टर्म सपोज न्यूमरेटर, आई मीन ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे टू द पावर -1, बाकी सारा चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारा टर्म। अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिख देना बहुत बेटर होगा। अगर ये लिख के इसके बाद तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं वो भी स्टेप स्किप करूंगा जहां पे मैं दिखाता था कि 2 को बाहर रखो और x टू द पावर -5 को डिफरेंशिएट करें। चलो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 into ddx of x to the power -5 minus 3 into ddx of x to the power -1, 4 into ddx of x to the power -half। समझ में आया तो बात? ऐसा तो नहीं है लेकिन मतलब क्लियर नहीं है मैंने क्या किया, समझ में? मतलब जो स्टेप में दिखाता कि ddx of 2 into x to the power -5 लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर रखना, मैंने डायरेक्ट वो चीज लिखी। ठीक है ना? ddx of y becomes what? dy by dx। Now what is ddx of x to the power -5? It is -5 x to the power -5 -1, that is -6। एंड ब्रैकेट में लगाना क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में। अगर हम ब्रैकेट ना दें तो इसका मतलब क्या दिख रहा है बताओ तो? कि हम 2 माइनस कर रहे हैं। इसीलिए इनटू जब भी हम नेगेटिव, कोई भी दो नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और वो उसमें कोई भी एक नेगेटिव हो, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें उसमें से कोई भी एक नेगेटिव अगर हो तो ब्रैकेट में इंक्लूड करते हैं। -1 x to the power -2
minus half x to the power minus half minus 1. What is ddx of tan x? Sec square x. Check kar lega. So finally we have dy by dx equals to minus 10x to the power minus 6 minus minus plus 3x to the power minus 2 plus minus minus 2 to the 4 x to the power minus 3 by 2 8 sec square x. This is an answer. All right. तो एक बार ये कॉपी करके और नेक्स्ट सम अभी ये जो है होल स्क्वायर, एक बार इसको कंप्लीट करें। रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। So it is a square plus b square, yeah, look here, plus 2ab. Root x gets cancelled. What is root x ka whole square? X. What is 1 by root x ka whole square? 1 by x. So we can write this as x to the power 1 plus x to the power minus 1 plus 2. And its differentiation will be 1 minus x to the power minus 2. Check करो एक बार सबको। आया तो? That is 1 minus 1 by x square also you can write. So आज के लिए मैं एक बार क्लास को इतना ही तक रहने देता हूँ। इसके ऊपर बेस में कुछ सम्स फॉरवर्ड करूंगा, क्वेश्चंस वो कंप्लीट करके रेडी रहना। टुमारो इज द नेक्स्ट क्लास, ओके? Thanks.